वाराणसी, इस शहर का नाम सुनते ही क्या याद आता है? अनगिनत मंदिर, हलचल भरे घाट और ऐसी गलियां जहां इतिहास और आस्था की न जाने कितनी कहानियां बसती हैं। लेकिन इसी शहर की भीड़ के बीच एक ऐसा मंदिर है जो बिल्कुल खामोश, एक अलग ही कहानी कहता है। एक ऐसा मंदिर जो है तो नया, लेकिन सदियों पुरानी आस्था को एक नया नजरिया देता है। तो चलिए आज इस अनोखे तीर्थ के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा देखिए, एक तरफ वाराणसी के वही पुराने घाटों की रंगीन जीती जागती ऊर्जा है, जहां जीवन का हर रंग मौजूद है, और दूसरी तरफ तुलसी मानस मंदिर का ये शांत सफेद संगमरमर, जो एक बिल्कुल अलग आधुनिक पवित्रता का एहसास कराता है। यही कमाल का कॉन्ट्रास्ट इस मंदिर की कहानी की नींव है। तो सवाल यही उठता है कि जिस शहर में हजारों साल पुराने मंदिर हैं, वहां 20वीं सदी में बना ये मंदिर इतना सम्मान और इतनी श्रद्धा क्यों पाता है? आखिर क्या है इसका राज? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के उन पन्नों में ले जाएगा जहां कविता और भक्ति मिलकर एक हो जाते हैं। आइए सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये मंदिर अपने आप में इतना अनोखा क्यों है, खास तौर पर वाराणसी जैसे शहर में, जो अपनी प्राचीनता के लिए ही जाना जाता है। देखिए, इसकी बनावट ही इसे सबसे अलग खड़ा कर देती है। जहां काशी के ज्यादातर मंदिर लाल पत्थर और चटक रंगों से सजे हैं, वहीं ये मंदिर पूरी तरह से सफेद संगमरमर में तराशा गया है, मानो पवित्रता और शांति का प्रतीक हो। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं था, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था। पर इस मंदिर की असली खासियत इसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि इसकी दीवारों के अंदर छिपी है। ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि एक जीती जागती साहित्यिक यादगार है। इन दीवारों पर जो नक्काशी है ना, वो कोई आम डिजाइन नहीं है। ये असल में एक महान महाकाव्य के छंद हैं, जिन्हें संगमरमर में उकेरा गया है। सोच कर देखिए, जब कोई यहां से गुजरता है तो ऐसा लगता है जैसे वो एक पवित्र कहानी के पन्नों के बीच से चल रहा हो। ये बात इस मंदिर के पूरे सार को कितनी खूबसूरती से बताती है। ये सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, ये पत्थर में लिखी एक खुली किताब है। और बस यही अनोखा अनुभव इसे वाराणसी के बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग बना देता है। और वो महाकाव्य है रामचरितमानस। 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे लिखा था। ये संस्कृत रामायण का एक ऐसा रूप था जो आम लोगों के दिलों में उतर गया, और यही पवित्र ग्रंथ इस मंदिर की आत्मा है। तो अब जब हम दीवारों पर लिखे शब्दों का मतलब समझ गए हैं, तो चलिए उस महान शख्स की कहानी में उतरते हैं जिसने इन शब्दों को जिंदगी दी, गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी 16वीं सदी के एक महान कवि संत थे। उनकी जिंदगी में कई मोड़ आए, पर कहते हैं कि एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उनकी पत्नी की एक बात उन्हें ऐसी चुभी कि उन्होंने सांसारिक मोह माया छोड़कर खुद को पूरी तरह भगवान राम की भक्ति में लगा दिया। एक किंवदंती ये भी है कि जब वो पैदा हुए तो रोने की बजाय उनके मुंह से राम शब्द निकला था। इसी वजह से उनका बचपन का नाम राम बोला पड़ गया, मानो ये उनके जीवन के मकसद का एक इशारा था, राम नाम का प्रसार करना। पर यहाँ एक बड़ा सवाल है। जब महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण पहले से ही थी, तो तुलसीदास की कृति इतनी प्रभावशाली और कह सकते हैं क्रांतिकारी कैसे बन गई कि आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है? इसका जवाब छिपा है भाषा की ताकत में। मूल रामायण संस्कृत में थी, एक ऐसी भाषा जिसे सिर्फ विद्वान और पुजारी ही समझ सकते थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा, जो उस जमाने में आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। बस इसे कदम ने राम की कहानी को महलों और मंदिरों से निकालकर हर आम इंसान के घर और दिल तक पहुंचा दिया। तो कवि के इस महान मिशन को समझने के बाद चलिए अब हम वापस उस मंदिर पर लौटते हैं जो आज उनकी विरासत के सम्मान में शान से खड़ा है। ये आधुनिक मंदिर 1964 में बनाया गया था। ये तथ्य हमें याद दिलाता है कि आस्था और भक्ति समय की सीमाओं से परे हैं। ये मंदिर एक नए जमाने की श्रद्धांजलि है, एक सदियों पुरानी कहानी को। और इस मंदिर की जगह भी कोई आम जगह नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये ठीक उसी पवित्र जमीन पर बना है जहां तुलसीदास ने सदियों पहले बैठकर रामचरितमानस की रचना की थी। इस तरह ये इमारत अपनी साहित्यिक और ऐतिहासिक जड़ों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। आज जब लोग इस मंदिर में आते हैं तो वो सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करते, वो दीवारों पर उकेरे गए पूरे महाकाव्य को पढ़ सकते हैं, दूसरी मंजिल पर रामायण के दृश्यों को दिखाते एक कमाल के म्यूजियम को देख सकते हैं और शांत बगीचों में बैठकर आत्मचिंतन कर सकते हैं। ये सच में एक पूरा आध्यात्मिक अनुभव है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आते हैं
कि ये मंदिर सिर्फ एक और पूजा की जगह से कहीं बढ़कर क्यों है, इसका गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मतलब क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। इसका सबसे जरूरी संदेश ये है, ये मंदिर इस महान सोच का जश्न मनाता है कि पवित्र ज्ञान और कहानियां सभी के लिए होनी चाहिए, न कि सिर्फ कुछ गिने चुने विद्वानों के लिए। ये भाषा की ताकत से ज्ञान को हर किसी तक पहुंचाने का एक जीता जागता स्मारक है। आखिरकार ये सिर्फ संगमरमर की एक इमारत नहीं है, ये भक्ति, कविता और इतिहास का एक जीवंत म्यूजियम है। ये एक कवि के दिव्य मिशन और एक अमर कहानी की ताकत का प्रतीक है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। हमारे आज के दौर में वो कौन सी जरूरी कहानियां और विचार हैं जो मुश्किल भाषा के पर्दे के पीछे छिपे हैं और जिन्हें आसान बनाकर सभी तक पहुंचाने की जरूरत है।